बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मेल गैमेट्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ किसी वाल्व के बारे में, किसी चेक पोस्ट के बारे में। आप जानते होंगे कि मेल में स्पर्म और टॉयलेट का रास्ता एक ही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। स्पर्म का रास्ता मेल में क्या होता है? एक ही होता है। तो वहां कुछ चेक पोस्ट तो होना चाहिए, कुछ वाल्व तो होना चाहिए कि जब इंसान को टॉयलेट आए तब स्पर्म ना जाए और जब इंसान को स्पर्म बने तब टॉयलेट ना हो। तो ये रास्ता क्या है, मतलब क्या ऐसी चीज है जिस कारण से ये दोनों चीजें कंट्रोल होती हैं? तो उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है उसका? प्रोस्टेट ग्लैंड नाम है। और ये चेक पोस्ट का काम करता है, ये वाल्व का काम करता है कि जब टॉयलेट आएगी तो स्पर्म को रोकेगा, जब स्पर्म बनेगा तब टॉयलेट को रोकेगा। तो उस वाल्व का नाम क्या है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। पेनिस के रास्ते बाहर आते हैं, है ना? ये तो सभी को पता ही है, पेनिस के रास्ते क्या होते हैं? बाहर आते हैं। लेकिन मेल्स में ना एक ही रास्ता होता है, बट फीमेल्स में क्या होते हैं बेटे? दो रास्ते होते हैं। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको बताऊंगी। लेकिन देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होता है, हमने सुना है अक्सर 50-60 साल के बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होता है। तो ये कैंसर क्या होता है ना, हमारी बॉडी के WBC सेल्स हैं। अब ये लिम्फोसाइट वगैरह को पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए हमें मलेरिया हो गया तो जर्म्स अंदर जाएंगे, हमारे बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे, तो लिम्फोसाइट वगैरह उसे मारने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हमारी ही बॉडी की कोशिका बढ़ती है तो WBC भी रिएक्ट नहीं करता है ना? WBC भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि हमारी बॉडी के सेल बन रहे होते हैं, जिस कारण से वो जगह क्या होती चली जाती है? भरती चली जाती है। और फिर हमारी बॉडी से यूरिया, अमोनिया चीजें बाहर नहीं निकल पाती हैं, मतलब जो विषैले पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पाते हैं, जिस कारण से कैंसर बढ़ता चला जाता है और हमें रिएक्ट नहीं होता। शुरू के जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज होते हैं ना, हमको पता नहीं चलते क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स बढ़ रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी भी रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन जब वो चीज थर्ड या फोर्थ स्टेज में आती है, जब हमें दिक्कत होने लगती है, तब वो चीज इतनी फैल चुकी होती है कि उसका इलाज करवाना भी नामुमकिन हो पाता है। फिर देखिए, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये तो सभी जानते हैं। मेल्स में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। मतलब इसका काम क्या होता है? आपने देखा होगा, हर इंसान की स्मेल अलग होती है, हर जीव की बदबू भी अलग होती है। आपने कुत्ते को सूसू करते हुए देखा होगा, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही सूसू करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन की जो हार्मोन की मात्रा है ना, उस कारण से वो एक ही प्लेस पे ना सूसू करता है। उसको पता चलता है कि ये मेरा क्षेत्र है। तो वो दुर्गंध किसके कारण आती है बेटा? वो दुर्गंध जो आती है ना, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आती है, जो कि मेल में हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिस कारण से हर जीव की दुर्गंध अलग अलग होती है। वो किस कारण से होती है? हार्मोन की वजह से होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा